अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जीवे पाकिस्तान चैनल की आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके लिए बहुत ही एक खूबसूरत और मशहूर ड्रामा है माई डियर सिंड्रेला। हम टीवी के इस ड्रामे में आप मरकज़ी किरदारों में ज़ारा पीरज़ादा और खाकान शाहनवाज़ को बहुत ही खूबसूरत और शानदार एक्टिंग करते हुए देखेंगे। रमज़ान का ये खूबसूरत ड्रामा है। इसकी इब्तदाई किस्तों ने ही लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। प्यार, मोहब्बत, हंसी मजाक और ख्वाबों पर मुश्तमिल ये एक ऐसा खूबसूरत ड्रामा है जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। बहुत से नाजरीन ने इसे बेहद पसंद किया है और इसकी मकबूलियत अभी से बता रही है कि ये ड्रामा आगे जाकर काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके राइटर हसन इमाम हैं, डायरेक्टर मोहसिन तलत और प्रोड्यूसर मोमना दुरैत। और कास्ट में आप खाकान शाहनवाज़ को अफरा सियाब के किरदार में देख रहे हैं। ज़ारा पीरज़ादा सना सिंड्रेला बनी हुई हैं। उनके अलावा जोगन काजिम को पंजाबन किरदार मिला हुआ है भट्टो बाजी का। अदनान हसन शाह टीपू बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें पठान रिवायात के मुताबिक कल्चर को प्रमोट देने वाले और सीमी पाशा दादी का किरदार अदा कर रही हैं। हरमैन एक चाइल्ड स्टार हैं। इनके अलावा तारा महमूद, हया खान, अदनान समद खान, उस्मान हयात, राशिदा तबस्सुम, हया खान, हिब्बा खान, ये सारे किरदार आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। पश्तो कल्चर है, शादी की तकरीब है, हथियारों के साथ जो डांस है वो भी आपको नज़र आएगा। हवाई फायरिंग भी आपको मिलेगी। नोटों के सजे हुए हार दूल्हा को पहने हुए भी आप देखते हैं। इलाक़ाई रस्म व रिवाज और रिवायत को खूबसूरती से ड्रामेटाइज़ किया गया है। शुरू में आप सना और ज़ैन के निकाह की तैयारियों को देखते हैं। फिर पता चलता है कि सना और ज़ैन का निकाह धूमधाम से हो रहा है। भट्टू और गुलजरीन इस ख़ानदान की दो बहुएं हैं। भट्टू जोगन काजिम का बेटा गुलाब खान है। सिंड्रेला यानी कि सना का निकाह है और उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी दो सौतेली माँओं और दादी का ख्याल रखे और उनकी खिदमत करे। इसके लिए वो अपना दिन रात एक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सारी तैयारियां मुकम्मल होती हैं। धूमधाम से निकाह के लिए मेहमान सब शामिल होते हैं। दूल्हा भी बहुत सज कर आया होता है और दुल्हन भी, लेकिन ऐन मौके पे ज़ैन सना से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में। पहले मैं उठ कर जाता हूँ, फिर तुम मेरे पीछे आना। सना ऐसा ही करती है और उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि दूल्हा कहता है कि रुखसती भी हम फ़ौरन चाहते हैं, निकाह के बाद जल्दी रुखसती करनी होगी। जिस पर सना नाराज़ हो जाती है। वो कहती है हम इस मामले पर पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, फ़ौरी रुखसती नहीं हो सकती। लेकिन ज़ैन कहता है कि मेरी वालदा का कहना है कि तुम्हें रुखसती जल्द करना होगी। सना कहती है मेरी ज़िम्मेदारियों का तुमने उन्हें बताया? वो कहता है हाँ बताया था, लेकिन वालदा कहती हैं कि ये ज़िम्मेदारियां तुम्हारी हैं ही नहीं, तुमने खामखा इनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है। इसी बात पर दोनों में काफ़ी बहस तकरार होती है और सना कहती है कि तुम लोग अभी से मेरी ज़िम्मेदारियों का फ़ैसला करने लगे हो तो आगे जाकर मेरे साथ क्या करोगे। लिहाजा वो वहाँ सब मेहमानों की मौजूदगी में ऐलान करती है कि आज का ये निकाह नहीं हो रहा, आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपका शुक्रिया, खाना खा के जाइएगा। यह ऐलान सबके लिए हैरानकुन था, ख़ास तौर पर सना के घर वालों के लिए कि अचानक क्या हो गया। वो तो इतनी खुश थी और इतनी तैयारी थी। बहरहाल ये निकाह ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम अगले मनाजिर में देखते हैं कि ज़ैन उसके घर पर आता है कि सामान मैं वापस करने आया हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। सना दरवाज़ा नहीं खोलती। वो कहता है अच्छा अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ज़िद्दी हूँ, बाहर खड़ा हूँ जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलती। सना अंदर आकर अपनी दोनों सौतेली माँओं से मिलकर बाल्टी में पानी तैयार करती है, उसमें मिर्चें डालती है और बाल्टी भर कर बाहर ले जाती है। दरवाज़ा खोल के उस पर गिराने लगती है, लेकिन सामने जो लड़का खड़ा होता है जिस पे वो पानी गिरा देती है वो ज़ैन नहीं था, बल्कि इस दौरान वहाँ पे अफरा सियाब आ चुका था। अब वो मिर्चों वाला पानी उस पर उंडेल चुकी थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन थे और वो लड़का बहुत ही खूबसूरत अफरा सियाब। और वो कहता है कि मुझे ऐसे इस्तकबाल की तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि आप लोग अपने घर पर आने वाले को दरवाज़े पर ही नहला देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सीन था, बहुत अच्छे डायलॉग थे, बहुत अच्छा इसमें उन्होंने ड्रामेटाइज इस चीज़ को किया। और इस ड्रामे में दो तीन चीज़ें और भी बहुत खूबसूरत दिखाई गई हैं कि ख़ास तौर पे जोगन कासिम पंजाबी लहबो लहजे में सौतेली माँ का किरदार अदा कर रही है और गुलजरीन पठानी बनी हुई है पश्तो अंदाज़ में। तो इन दोनों के जो मसाइल हैं, जो दोनों के घर के आपस में उलझने हैं, वो भी दिखाई गई हैं। और जो हीरोइन है लड़की सना, वो दो पूरे घराने को
اپنے اشاروں پہ چلاتی ہے ڈسپلن رکھنے کے لیے. بہت بڑا ایک الارم لگایا ہوا ہے صبح سب کو جگانے کے لیے، رات کو بھی 10 بجے سب کو سلانے کے لیے. وہ بڑی سی پرات اور چمچ لے کے آ جاتی ہے اور اس کو اسکول کے گھنٹے کی طرح بجا کے کہتی ہے کہ بس 10 بج گئے ہیں سب لوگ، اب کھیلنے کا ٹائم ختم، گیم ٹائم از اوور، اور نیند کا ٹائم شروع ہے. سب اپنے اپنے بستروں پہ جائیں اور صبح جلدی اٹھیں. الارم لگا ہوا ہے، اٹھ کے نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے اپنے کاموں پر لگ جائیں. پھر وہ سب کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پارک میں بھی لے جاتی ہے. اس طرح اس کا ڈسپلن دکھایا ہوا ہے. بہت ہی بہادر، جدوجہد کرنے والی اور بہت ہی ڈسپلن لڑکی ہے، اور سب کی ذمہ داریاں وہ بخوبی نبھا رہی ہے. اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جو مناظر دکھائے جاتے ہیں جس میں دولہا دلہن پشتو روایت کے مطابق بیٹھے ہوتے ہیں. دولہا دکھایا گیا ہے کہ سجے ہوئے نوٹوں کے ہاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ. وہ گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو سامنے جو چہرہ دیکھتا ہے اس کی چیخ نکل جاتی ہے. یہ دراصل وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا جس میں افراسیاب کی دلہن سنڈریلا تھی. سنڈریلا کو اس کا باپ سنڈریلا کہتا تھا. باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور 2 ستیلی مائیں اس کے لیے چھوڑ گیا، اور کہہ گیا کہ میرے بعد تم اپنی دونوں ماؤں اور میری ماں کا خیال رکھنا، اور وہی ذمہ داری ثنا نبھا رہی ہے. ثنا کو اس کا باپ سنڈریلا کہتا تھا، لیکن جب اسے کوئی دوسرا سنڈریلا کہتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. بٹو باجی بھی اس ڈرامے میں اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، جوگن کاظم، اور دادی کے کردار میں سیمی پاشا. تو یہ ڈرامہ جو ہے وہ کافی مزیدار ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں، کامیڈی ہے، آپ کو ہنسی آتی ہے، بے ساختہ اداکاری ہے. اس لیے ڈرامہ بہت اچھی شروعات کے ساتھ آگے ہوا ہے. رمضان میں ایسے ہی ہلکے پھلکے موضوعات پر اچھی اداکاری کے ساتھ، اچھی لوکیشن، اچھی ڈائریکشن، خوبصورت چہرے، رونق والے چہرے، پیارے ہنستے کھلتے ہوئے چہرے ہی ضروری ہوتے ہیں دیکھنا. اور اسکرین پر یہ سب لوگ چھائے ہوئے ہیں. ڈرامہ بہت اچھی شروعات کے ساتھ آگے بڑھا ہے. امید ہے کہ آگے جا کے یہ مزید مقبولیت حاصل کرے گا، آپ کو اور پسند آئے گا. آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بھیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.